मैंने जनवरी में जो रेवड़ी कल्चर है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। जनवरी के पहले सब लोग एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे। कोई लैपटॉप की बात करता था, दूसरा स्मार्टफोन की बात करता था, तीसरा टैब की बात करता था, कोई स्कूटी की बात कर रहा था, कोई कैश की बात कर रहा था। तो जनवरी में चुनाव थे जब विधानसभा के, इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर लिया हमारी पीआईएल को, केंद्र को नोटिस जारी कर दिया, चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, उसके बाद ये जो रेवड़ी कल्चर है, जो मुफ्तखोरी का सिस्टम है जिसको फ्रीबीज कहते हैं, इसमें थोड़ी सी डिबेट आगे बढ़ी। लेकिन ये डिबेट और ज़्यादा आगे बढ़ी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने एक पब्लिक रैली में कहा कि ये जो मुफ्तखोरी है, जो रेवड़ी कल्चर है, ये देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर देगी। ये जो रेवड़ी कल्चर है इससे युवाओं का बहुत नुकसान हो रहा है। ये जो रेवड़ी कल्चर है इससे देश का जो कंप्लीट जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो ना हो रहा है, बल्कि केवल पॉलिटिकल गेन हो रहा है कुछ पॉलिटिकल लोगों को, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को। तो चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी को सारे डिपार्टमेंट से इनपुट भी मिलता है, आरबीआई की तरफ से उनको इनपुट मिला होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी इनपुट आया होगा, उनको ये भी पता है कि राज्यों के ऊपर लगभग 70 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है इस समय। केंद्र का कर्जा भी लगभग 80 लाख करोड़ का है। तो अगर राज्य और केंद्र मिला दीजिए तो दोनों 150 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। मुझे लग रहा है इन्हीं सब चीजों को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पब्लिकली बोला कि ये रेवड़ी कल्चर हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर फिर से आया अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत सीरियसली लिया और सुप्रीम कोर्ट तो अब आगे इसके बल्कि और आगे चला गया है। पहले जहां सुप्रीम कोर्ट केवल चुनाव के समय मुफ्तखोरी की बात कर रहा था, मुफ्त योजनाओं पे चर्चा चाहता था, मुफ्त योजनाओं के बारे में ओपिनियन मांग रहा था, अब तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि चुनाव के पहले और चुनाव के बाद दोनों समय जो ये मुफ्त की योजनाएं चलती हैं, फ्री की स्कीम चलती हैं, इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना आ रहा है, क्या वो सरकारें जो कुछ दे रही हैं वो देने की स्थिति में है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। और अगर दे रही हैं तो ये जो कर्जा है और जो कर्जा बढ़ रहा है इसकी भरपाई कैसे होगी, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट अपनी गंभीरता के साथ इस पर चर्चा कर रहा है, सबसे ओपिनियन मांग रहा है। इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि उसके हाथ बहुत टाइट है, उसके पास कोई पावर नहीं है। लेकिन मेरा यह व्यक्तिगत मत यह है कि अभी तक इलेक्शन रिफॉर्म के जितने भी विषय हुए हैं, चाहे अपराधियों का जो डिटेल है, हिस्ट्री है, क्राइम हिस्ट्री, वो पब्लिश करने वाली बात हो, या एसेट को डिक्लेयर करने वाली बात हो, किसके पास कितना पैसा है, या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाना हो, ये सब इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो उसको पावर मिली है आर्टिकल 324 में, उसी को यूज करके किया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है फ्रीबीज रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं आगे आ रहा है। और जहाँ तक भारत की राजनीति में जो फ्रीबीज का कल्चर है, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है। अगर आप देखें तो सबसे पहले कामराज साहब ने शुरू किया था कि मुफ्त में फीस माफ किया था, मुफ्त एजुकेशन विथ लंच, कि बच्चे आएंगे उनकी कोई फीस भी नहीं लगेगी और उनको लंच भी मिलेगा। डीएमके के फाउंडर अन्नादुराई साहब ने उसको और आगे बढ़ाया। उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया कि 1 रुपए में 5 किलो चावल, ये स्कीम लॉन्च किया। अब वो बढ़ते फिर ये आ गया कि भाई ठीक है, किसानों का बिजली का बिल माफ होगा। फिर बाद में ये आया कि जिन लोगों ने पहले इतने रुपए तक लिया है कर्जा, वो सब माफ हो जाएगा। फिर मुफ्त बिजली का सिस्टम शुरू हुआ किसानों के मुफ्त बिजली से होते होते वो दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली तक आ गया। फिर मुफ्त पानी का सिस्टम शुरू हुआ। हालांकि मुफ्त पानी देने से पानी की बर्बादी बहुत हो रही है, इकोलॉजी खराब हो रही है, इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, पानी हमारा और जमीन से कम होता जा रहा है। कोई चीज अगर मुफ्त में मिलती है तो उसका मिसयूज ज्यादा होता है। चाहे किसान को अगर आप मुफ्त में बिजली देते हैं तो उसका नतीजा ये है कि 24 घंटे तक बल्ब जलता रहता, कोई बंद नहीं करता। लोग पंपिंग से चला देते हैं, बंद ही नहीं करते, क्योंकि कोई मीटर तो लगा नहीं। गर्मियों में कमरे में कोई है चाहे नहीं है, एसी लगा दिए, एसी चल रहा है। जो बड़े किसान उन्होंने तो एसी भी खरीद लिया। ठंडी में कोई नहाने वाला है चाहे नहीं है, पानी गर्म हो रहा है, लगातार हीटर जला के रखे हैं, कमरा गर्म हो रहा है, उस कमरे में कोई बैठा है चाहे नहीं बैठा।
तो इसकी वजह से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन बढ़ रहा है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ रहा है, बिजली की बर्बादी हो रही है, पानी की बर्बादी हो रही है। जो मुफ्त चीज़ होती है ठीक नहीं होती है। मेरा ये मानना है सरकार को पहले शुद्ध पानी देना चाहिए। अगर शुद्ध पानी देने के बाद भी उसके पास पैसा बच रहा हो तो उसको मुफ्त पानी के बारे में सोचना चाहिए। सरकार को पहले 24 घंटे बिजली देना चाहिए। अगर 24 घंटे बिजली देने के बाद भी उसके पास सरप्लस मनी है, उसके पास इतना पैसा है खजाने में, तब वो मुफ्त बिजली के बारे में सोचे। दिल्ली में जो आपका दिल्ली जल बोर्ड है लगभग 57,000 करोड़ के कर्ज में है। अब जब जिस दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर 57,000 करोड़ का कर्जा है, अगर वो मुफ्त में देगा पानी तो उसका तो कर्जा और बढ़ेगा। बिजली विभाग घाटे में, फिर भी करें 300 यूनिट देंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये जो चीज़ें फंडामेंटल राइट को सिक्योर करने के लिए हैं, अगर आप उसके लिए कोई स्कीम लाते हैं तो उसको तो जन कल्याण कहेंगे। अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ स्कीम लाते हैं वो तो जन कल्याण है। लेकिन बाकी की चीज़ें देना, मुझे लगता है ये अपने आप में मुफ्तखोरी है और ये देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। सरकार सबसे पहले अच्छी सड़क बना दे, लोगों का एक्सीडेंट ना हो, लोगों की जो जान जाती हो रुक जाए। ऐसा स्कूल बना दे जहां गरीब अमीर के बच्चे एक साथ पढ़े, मंत्री संतरी के बच्चे एक साथ पढ़े। ऐसा हॉस्पिटल बना दे जहां गरीब अमीर एक साथ इलाज कराए, मंत्री और संतरी का परिवार एक साथ इलाज कराए। ऐसा जुडिशियल सिस्टम बना दे कि जो लोगों को तारीख पे तारीख जो मिलती रहती है 20 साल 30 साल, वो बंद हो जाए, 6 महीने साल भर के अंदर मुकदमे का फैसला हो जाए। ऐसा पुलिस सिस्टम क्रिएट कर दे कि अपराध कम हो जाए, क्राइम कंट्रोल हो, लोगों को सेफ फीलिंग हो, उनको सुरक्षित लगे भाई बाहर निकलना हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपराध कम नहीं कर पा रहे, न्यायिक व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे, सड़क अच्छी दे नहीं पा रहे, अच्छा स्कूल दे नहीं पा रहे, अच्छा जो है हॉस्पिटल दे नहीं पा रहे, शुद्ध भी पानी दे नहीं पा रहे, 24 घंटे बिजली दे नहीं पा रहे। लेकिन हम कोई छोटी छोटी चीज़ों को प्लान करके ऑफर करके चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए इसको बंद करना ज़रूरी है। अगर हम इसको नहीं बंद करेंगे तो अभी तो राज्यों पे 70 लाख करोड़ और केंद्र पे 80 लाख करोड़, यानी भारत पे 150 लाख करोड़ का कर्जा है। ये कर्जा और बढ़ेगा। हालत ये हो जाएगी आने वाले टाइम में ना अमेरिका हमें उधार देगा, ना हमें जापान उधार देगा, ना वर्ल्ड बैंक उधार देगा। अभी सारी योजनाएं उधारी पे चल रही हैं। सरकार के पास सड़क बनाने के लिए भी पैसा नहीं है। सरकार बीओटी बेसिस पे सड़क बनाती है, मतलब किसी को टेंट कह देती भाई सड़क बना लो, 50 साल तक आप टोल वसूलते रहो। ये सिस्टम चल रहा है। तो सरकार के पास वेतन देने का तो पैसा नहीं है, पेंशन देने का पैसा नहीं है, जो मिनिमम चीज़ें होती है उसको करने का पैसा नहीं है। तो उसमें अगर मुफ्त में और चीज़ें बढ़ा देंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। हमारा वही हाल होगा जो पाकिस्तान और लंका का हुआ है। आज की डेट में लंका और पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं, कोई उधार नहीं देता, कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। हमने अगर इसको नहीं रोका तो आने वाले टाइम में हमारे साथ भी यही होगा। इसलिए मैं कहता हूँ सब लोगों को मिलके एक बार पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठना चाहिए, अपने निजी स्वार्थों को छोड़ना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए। देश बचेगा तो स्वाभाविक सी बात है पार्टियां भी बचेंगी। जब देश ही गुलाम हो जाएगा, देश की व्यवस्था चरमरा जाएगी, देश की हालत पाकिस्तान लंका जैसी हो जाएगी, फिर पॉलिटिकल पार्टियां क्या करेंगी?